श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत महाभाग, आपने हमें श्रावण मास के 8 दिनों की अद्भुत महिमा बताई। अब कृपा 9वें दिन की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे महामुनि, आपके प्रश्न से धर्म की जिज्ञासा प्रकट होती है। यह 9वां अध्याय शिव भक्ति और सेवा की वास्तविक परीक्षा का प्रतीक है। आइए सुनिए ये पावन कथा। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। वहाँ रहता था एक गरीब ब्राह्मण युवक। नाम था श्रीधर। उसके पास धन नहीं था, भोजन कभी कभी ही पूरा होता था, लेकिन वह था शिव का अनन्य भक्त। श्रावण मास आया, लोगों ने व्रत रखे, मंदिरों में भीड़ लगी, बाजारों में पूजा सामग्री बिकने लगी। लेकिन श्रीधर के पास ना तो बेलपत्र थे, ना दूध, ना चढ़ाने के लिए कोई अन्य सामग्री। फिर भी वह प्रतिदिन सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता, पास की नदी से जल लाता और एक टूटे हुए पत्थर को शिवलिंग मानकर अभिषेक करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे, ये भला क्या शिव भक्त होगा? ना पूजा का सामान है, ना दान, ना व्रत, ना भोग, केवल मंत्र जाप से ही क्या होता है? श्रीधर चुप रहता, बस मन में कहता, भोलेनाथ को दिखावे की नहीं, दिल की जरूरत है। श्रावण मास का 9वां दिन आया। श्रीधर जैसे ही जल लाने निकला, उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा पड़ा है, कमजोर, प्यासा और थका हुआ। उसने तुरंत अपनी जल की कलश उस व्यक्ति के मुख पर लगा दी और कहा, आपकी सेवा ही मेरी पूजा है, मैं शिव को बाद में जल चढ़ा लूंगा। बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली और जल पिया। उसके बाद वो बोला, बेटा, तुझे पता है कि तेरा शिव तुझे देख रहा है। अब श्रीधर ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं जानता बाबा, पर अगर मेरी इस सेवा से कोई तृप्त हो जाए तो मेरा व्रत सफल हो गया। इतना कहते ही वो बूढ़ा व्यक्ति अदृश्य हो गया और आकाश से आवाज आई, वत्स श्रीधर, तूने आज दिखा दिया कि शिव भक्ति केवल पूजा से नहीं, सेवा से होती है। तूने मुझे जल नहीं चढ़ाया, पर मुझे तृप्त किया है। आज से तेरा घर अन्न से भरा रहेगा और तेरे वंशज पुण्य आत्मा होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह वही 9वां दिवस है जब सेवा, त्याग और भक्ति की परख होती है। इस दिन किया गया निस्वार्थ उपकार और सच्चे मन से शिव जाप लाखों यज्ञों के फल के बराबर होता है। बच्चों के लिए सेवा भाव और सच्ची श्रद्धा की प्रेरणा, युवाओं के लिए आडंबर से दूरी सच्ची भक्ति का मार्ग और बुजुर्गों के लिए शिव भक्ति के सरल और गूढ़ रहस्य की झलक। तो इस श्रावण मास में अगर आपके पास शिवलिंग नहीं तो कोई बात नहीं, अगर बेलपत्र, दूध, कोई पूजा की अन्य सामग्री नहीं तो भी कोई बात नहीं, आपका मन निर्मल होना चाहिए और आप किसी प्यासे को पानी पिला दे तो समझ लीजिए कि शिव स्वयं तृप्त हो गए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में माता पार्वती भोलेनाथ की जय अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।